ये बताइएगा, इस वक्त हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज की बात कर रहे हैं, कितनी देर में ईरानी जो नेवी है वो उसको बंद कर सकती है और उसे कंट्रोल करने के लिए अमेरिकी बेड़े जो वहां पर मौजूद हैं, आपको क्या लगता है ये जो एक्टिविटी इस वक्त जारी है ये क्या इस चैनल को कंट्रोल करने के लिए, इस स्ट्रेट को कंट्रोल करने के लिए या इसे खुला रखने के लिए? मुझे तो इल्म नहीं है कि उनके पास उसको खत्म करने के लिए ये कोई 17 मील के दरमियान में जाके कंटेनर वगैरह को गिर जाए, यानी एक किस्म की कंटेनर शिप जो स्टक हो जाए, तब तो समझ आती है। वरना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज को बंद करना इतना आसान नहीं है। अलबत्ता ये है कि तेल की तरसील में खलल आ जाएगा और उसकी वजह से कुछ इक्तिसादी मसाइल आ जाएंगे दुनिया को और खिते को। पर क्या उसको कोई मुल्क बंद कर सकता है? मुश्किल है। अच्छा, तो एजाज साहब, जिस तरह से इस अटैक की अगर हम बात कर रहे हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज की बात एक तरफ, जो ईरान के पास एक वेपन है कि अगर वो चाहें तो वो ऐसा कर सकते हैं, जिस तरह आपने कहा कि वो इतनी आसानी से नहीं कर सकते, अलबत्ता सप्लाई जो है वो मुतासिर हो सकती है। इस बार की ये जो जंग है, हम ये देख रहे हैं कि इस बार बज़ाहिर न्यूक्लियर प्रोग्राम इसका जो है वो हदफ नहीं था। हमें ये लग रहा है कि शायद ये रिजीम चेंज के लिए जिस तरह से जो हाई प्रोफेशनल्स हैं उन पर अटैक्स किए गए या उनकी जगहों को निशाना बनाया गया, ये इसलिए किया जा रहा है ये वाला जो अटैक है? काफी हद तक आपकी जो असेसमेंट है मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ। ये सियासी मकासद के लिए जंग थी और जहाँ तक न्यूक्लियर प्रोग्राम का ताल्लुक है वो तो ईरान पहले ही मान चुका था और मैं मजीद भी मान रहा था। वो तो जब उन्होंने ये कहा कि आप अपनी मिसाइल की के ऊपर भी हद लगा दें, तो वहां पे तो ईरान अपना कैसे, मुझे बताया ना कि कोई अपने हाथ पांव कैसे काट सकता है, उनका डिफेंस जो है खत्म हो जाता है। तो इसलिए ईरान वो नहीं मान सकता। तो क्लियरली अमेरिका और इसराइल ये चाहते थे कि ईरान को या तो हम बेतहाशा कमजोर कर दें या फिर वहां पे अफरा तफरी हो और रिजीम जो है ना वो कोलैप्स कर दे, यानी हुकूमत जो है ना वो तब्दील करना तो उनके पास बस की बात नहीं है, लेकिन जो उसको कोलैप्स करवा सकते हैं और उसके बाद फिर आगे कोई भी आ जाए, जो भी आ जाए। तो इस तरह का मेरा ख्याल उनका मकसद था, जो नजर आ रहा है कि उस तरफ ही जाना चाहते हैं। राइट। एजाज साहब, इसके साथ साथ जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें बताया जा रहा है कि इब्राहिम लिंकन जो उनका बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट है वो अब मैरीटाइम फैसिलिटीज को, ईरानी मैरीटाइम फैसिलिटीज जो हैं उनको टारगेट कर रहा है। आपको लगता है कि ये फिर से जो ट्रेड रूट्स और जो तिजारत और जो ऑयल की सप्लाईज हैं उनको कंट्रोल करने की एक एफर्ट है? क्योंकि हमने देखा कि इससे पहले वेनेजुएला में जो हुआ, वहां के सदर को उठा कर ले आए, वहां पर भी ये सियासी जो है मकसद था और अब यहां पर जो ये सूरत हाल बन रही है जिसमें आप भी इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं कि ये एटमी तनसीबात वाली बात खत्म हो चुकी थी जब B-2 बॉम्बर्स ने फोर्डो जो उनकी फैसिलिटी थी उस पर हमला किया, तो ये तो बात खत्म हो चुकी थी। अब आपको लगता है कि ये फिर से तेल की आमदोरफ्त और तेल की जो मार्केट है उसको संभालने की एक एक्टिविटी है? वो भी हो सकता है, पर बुनियादी तौर पर तो ये वो रजीम चेंज एजेंडा ही था अमेरिका का और इसराइल का। ये याद रखिए कि अब इसराइल जो इस खिते में एक बालादस्त कुव्वत, एक हेजमोन के तौर पर उभर रहा है, उसको अगर एक मज़ाहमत थी तो वो ईरान के सीट से थी और इसलिए अमेरिका ने यही सोचा कि ईरान को अगर हम कमजोर कर दें या उसके अंदर जो है कोई हुकूमत वो वाली ना रहे जो है मौजूदा, तो फिर इसराइल के लिए कोई मज़ाहमत नहीं रहेगी। बाकी तमाम जगह तो न्यूट्रलाइज हो चुकी हैं। तो चुनाचे इरादा तो उनका यही था। और ईरान एक वो मिसाइल की कुव्वत इसराइल के मौके पे ही रखता, लेकिन जब आप उसमें सारी यानी मशरिक़ वुस्ता में और जगहों पर भी फैला दिया है दायरा, तो अब मुझे नहीं समझ आ रही कि वो ईरान कैसे इतने सारे फ्रंट को संभालेगा, क्योंकि वहां से भी अब एक्शन आ रहा है। तो शायद भी उनके लिए बेहतर होता है। जी। अच्छा, जिस तरीके से सर आप बात भी कर रहे हैं और हम देखते हैं कि लास्ट ईयर भी जून में ऐसा ही हुआ था, एक तरफ मुज़ाकरात चल रहे थे और कुछ वक्फा जो था उसमें आया और उसके बाद दोबारा से बातचीत शुरू होना थी, उसे कभी ही अटैक कर दिया गया अमेरिका की जानिब से और अब फिर इसी तरह की सूरत हाल हमारे सामने है। क्योंकि कुछ दिन पहले तक तो यही सूरत हाल थी कि मस्बत समत में चल पड़े हैं मुज़ाकरात और उम्मीद यही की जा रही थी कि शायद पॉजिटिव एक एंड होगा या डायलॉग से बात जो है वो सही हो जाएगी। लेकिन अभी आपको ऐसा लगता है कि वक्त लिया गया था, बस मुज़ाकरात में उलझा कर तैयारी की गई और उसके बाद फिर फाइनली अटैक कर लिया गया? कैसे ही लग रहा है जी, क्योंकि उन्होंने मुज़ाकरात के लिए जो शराइत रखी थी वो बहुत ही कड़ी और सख्त शराइत थी
और वो उनको पता था कि ये ईरानी नहीं मान सकेंगे तो चुनाचे तसादुम जो है वो नागजीर हो जाएगा। और वो उनका ये भी ख्याल है कि ईरान इस वक्त कमजोर है, क्योंकि जब प्रोटेस्ट हुए बहुत ज्यादा तो उन्होंने ये तासुर पकड़ा कि भाई ये हुकूमत चूंकि बहुत कमजोर हो गई है इक्तिसादी लिहाज से, इसलिए अगर इस वक्त इस पे दबाव डाला जाए तो ये कोलैप्स कर जाएगी। और उसके बाद जो भी हुकूमत आ जाएगी तो उनको इस बात से कोई खास गरज नहीं है कि कौन सी हुकूमत आती है, क्योंकि वो तो चाहते हैं कि यहाँ अफरा तफरी रहे और ईरान आपस में ही उलझा रहे और इसराइल के लिए कोई खतरा ना डाल सके। वो उनका बुनियादी मकसद था और मैं खुद भी उसी तरफ चल रहे हैं। राइट, एजाज अहमद चौधरी